आज मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला पार्ट यानी 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक मैंने कल करवाया था। उसी का आज अगला पार्ट 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बिहार एसआई के एग्ज़ाम में, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। या आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यानी प्रथम, आज का प्रथम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा जो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। विश्व का एक ही मात्र ऐसा महाद्वीप है यूरोप जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं जो कौन ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो है यूरोप। और एशिया में बहुत ज़्यादा मरुस्थल हैं। कुछ मैं मरुस्थलों का नाम आप लोगों को बता देता हूँ। दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल है जो भारत में पड़ता है। गोबी का मरुस्थल जो मंगोल में पड़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किए हुए थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम मैक्सिको में कौन सा मरुस्थल है? तो सोनोरान का मरुस्थल है। कौन है? सोनोरान का मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सा मरुस्थल है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया में थार का मरुस्थल है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो रेड क्रॉस का संस्थापक जे.एच. ड्यू नॉट था। कौन था? जे.एच. ड्यू नॉट था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? पूछ रहा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी कब स्थापित हुआ था? 1945 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। किसका? बौद्ध की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, मतलब मुख्य भूमि जो है 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं, और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो आप लोगों को ज्ञात होगा जो 1 डिग्री देशांतर अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट आगे जाते हैं। तो 1 देशांतर डिग्री बराबर 4 मिनट। तो कितना बढ़ रहे हैं? तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर। तो 50 को हम 4 मिनट से गुना करेंगे तो कितना होगा? 200 मिनट। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी शाम के 3:20 हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार से कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो बिल्कुल गलत। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है इनके अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोइंग 787 ड्रीम लायन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह दूसरी पीढ़ी का अत्याधुनिक बोइंग विमान है, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है यह 10,000 किलोमीटर का सफ़र बिना रुके करने में सक्षम है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसे एल्युमिनियम के स्थान पर कार्बन कंपोजिट से तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कैप्टन निवेदित भसीन इसे उड़ाने वाले विश्व की पहली महिला है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इस तरह इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ऑप्शन से ज़्यादा सही है या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसका ऑप्शन होता है ई, यानी ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीनों चंबल नदी पर निर्मित है। कहाँ निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर कहाँ है। तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों राजस्थान में है और गांधी सागर जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति MS स्वामीनाथन था। कौन था? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं करंट, यानी इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है। 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरिके सिंह को मिला है। किसको मिला है? शकुंतला हरिके सिंह को मिला है। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? रतनलाल को। किसे मिला था? रतनलाल को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारतीय थे जिन्हें मिला था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा घोषणा की गई थी, मतलब कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगस्त 1917 में घोषणा की थी। कब? अगस्त 1917 में घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लगता है? माने सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्सियस कहाँ स्थित है? तो सेल्सियस कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। यह सेल्सियस क्या है? 115 द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो 100 साल का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व इंग्लैंड के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 100 साल का युद्ध 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक चला था। और ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 100 साल का युद्ध। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है वस्तु के भार तथा भार के अंतर के तुल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है
पर विस्थापित करने में असफल रहता है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का लगा रहा है लेकिन विस्थापित करने में यानी उसे कहीं आगे ले जाने में या उसका स्थान परिवर्तन करने में वह असफल है। तो वह कर रहा है, वह क्या कर रहा है, मतलब कोई भी कार्य उससे नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? क्या नहीं है, बीमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दाब का बीमीय सूत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है, बॉक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो क्या समानता रखता है, हैलोजन से। किससे, हैलोजन से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो हैलोजन से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है, गामा किरणों की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी आबंध। क्या होता है, वैद्युत संयोजी आबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता है, तो ऑप्शन नंबर ए M1 गुने M2 होगा। क्या होगा, M1 गुने M2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागा अर्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कौन से नदी पर, कृष्णा नदी पर। अब हम देखते हैं कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है। तो कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना है। कौन है, मेकेदातु परियोजना। महानदी पर कौन सी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। और गोदावरी पर कौन सी परियोजना है, पोलावरम परियोजना है। कौन सी परियोजना है, पोलावरम परियोजना है। तो नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन परियोजना बनाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। कौन करवाया था, चालुक्यों ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सरली मुल्ला एवं आगा खां को जाता है, जिन्होंने 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सबों को पता होगा जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है, हॉकी है। और इस बार का टोक्यो ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। और कितने सालों बाद जीता है? तो कुल 41 सालों बाद यह कांस्य पदक भारत के हॉकी टीम ने जीता है। तो बहुत ही गर्व की बात है। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। यह कितना नंबर ओलंपिक था? तो 32वां नंबर ओलंपिक था। और अगला ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और दूसरा राज्य
मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो 12वां राज्य है, 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो आप सबों को पता होगा, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसको? असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम, उसे वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए? तो 12 फरवरी 1922 को ले लिया। अब हम देखते हैं इसके कुछ जो और ऑप्शन दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कुल कितने दिन चला था? तो 24 दिन चला था। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया? तो वो था असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो मसालों के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले कौन महिला थी जो राज की? तो वो रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। किसका? राष्ट्रपति का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। कितनी है? 545 है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्यसभा कुल कितना है? तो 250 सीट है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 545 है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? पूछ रहा है राज्य सूची के विषय में नहीं है। तो कृषि राज्य सूची में है, जेल राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है, सुरक्षा यह सूची में है। सुरक्षा कौन सी सूची में है? संघ सूची में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने सैयद वंश को हराकर लोदी वंश की स्थापना की। एवं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ये गलत है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, यानी 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैन से जुड़े कंप्यूटर, क्या पूछ रहा है? लैन से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन सिस्टम सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर यानी सिस्टम पर, कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है? तो वो रैम में स्टोर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। अभी से लेकर मैं दिसंबर 12 तारीख तक प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कुछ राय देना हो या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कशन करना हो तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।